श्रुत देवता, श्रुत देवी, जिनमारी माँ, सरस्वती माँ, हम डूबते सूरज के साथ ज्ञान की आराधना के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए 6 ढाला ग्रंथ को पढ़ने बैठे हैं, सुनने बैठे हैं। आप सभी आमंत्रित हैं। इस क्षेत्र के प्रतिमाओं के, आचार्य भवन के, मुनि संघ के समस्त देवी देवताओं ज्ञान की प्राप्ति के लिए आइए, आप भी विराजमान होइए। है मुनि संघ के विमल सागर जी महाराज, भरत सागर जी महाराज, सवाई लाल जी, गांधी जी, मीराबाई, संघ के देवता, पद्म श्री माता जी, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। संघ के अन्य देवता भी आमंत्रित हैं। आइए लाभ लीजिए। 3 भुवन में सार, बीते राग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोगी संहार के, जे त्रिभुवन में जीव अनंतो, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताहि सुख दुख हारी सुखकार, दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार, कहें सीख गुरु करुणाधार। एक शिक्षा होती है और एक सहानुभूति होती है। जब कोई आपको सहानुभूति जतनाने के लिए आए तो उसे अपना आत्मीय मित्र कभी मत समझना। अक्सर सहानुभूति जतनाने के बहाने तुम्हारे दिल की, तुम्हारे घर की, तुम्हारी पीड़ाओं की, तुम्हारे घर की कमज़ोरियों की सारी बातें वो अपने पास रख के ले जाते हैं। और वे तुम्हारी कमज़ोरियाँ वक्त पर जब तुम संपन्न होगे, तुम बड़े होगे, सुखी होगे और उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो वे कमज़ोरियाँ तुम्हारे कोरे जीवन पर काला धब्बा लगाने का काम करेंगे। संसार के जितने भी संबंध हैं वो सारे के सारे संबंध स्वार्थ के हैं। एक माँ जिसने बच्चे को 9 महीने घर में रख के जन्म दिया, वो उस माँ का भी नहीं होता और माँ भी उस बच्चे की नहीं होती। अगर प्रतिकूलता का समय आ गया है, वो अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा मिलके बात करता तो उससे माँ को बहुत पीड़ा होती है। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि हमारे संबंधों में अधिकार है, हमारे संबंधों में आकांक्षाएं हैं, हमारे संबंधों में स्वार्थ है। और जहाँ स्वार्थ, अधिकार, अहंकार समाहित होता है वहाँ संबंध एक दूसरे को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं या एक दूसरे को चलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं, दुख का हरण करने वाला, सुख के मार्ग को प्रशस्त करने वाला, उन्हें दिखाने वाला, वही तुम्हारा गुरु है और दूसरा कोई नहीं हो सकता। गुरु पैसे दे के नहीं बनाया जा सकता,
गुरु मक्खनबाजी करके उसकी प्रशंसा करके नहीं बनाया जा सकता। अगर गुरु तुमसे अपेक्षा रखता है कि तुम हमारी प्रशंसा पब्लिक के बीच में करो, श्रोताओं के बीच में करो, श्रावकों के बीच में करो, भक्तों के बीच में करो, तो समझना वह अभी गुरु की स्थिति को प्राप्त नहीं हुआ। जहाँ गुरु की अपेक्षाएं शिष्य से होती हैं, लेकिन अपेक्षाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक स्वयं के प्रति और एक परमात्मा के प्रति। गुरु की अपेक्षा है कि तुम बहुत अच्छे आत्म साधक बनो, एक बात, तुम बहुत अच्छे धर्म के प्रचारक बनो, दो बात, और तीसरी बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम निर्दोष अपनी चर्या का, व्रतों का पालन करो। अगर ये अपेक्षा गुरु की है तो वो सम्यक गुरु है, सच्चा गुरु है, ठीक गुरु है, अच्छा गुरु है। और वो चाहता है कि हर वक्त हर समय तुम मेरी प्रशंसा करो, तो निश्चित मान के चलना कि वह व्यक्ति गुरु होने के लायक तो नहीं है। लेकिन आप लोग आ सकते हैं क्या, बोलिए खुला, तो ये मान के चलना कि वो गुरु होने के लायक तो नहीं है, लेकिन एडवाइस लेने के लायक है। एडवाइजर अलग होता है, शिक्षक अलग होता है, और गुरु अलग होता है। आ रहा समझ में आप लोगों को, है कि नहीं? जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के चरणों में नतमस्तक होकर परमात्मा की प्यास को पूरी करना चाहता है, वो तुम्हारे लिए सम्यक गुरु है ना? तो कहें सीख गुरु करुणाधार। गुरु आपसे कह रहे हैं, लेकिन उनकी गरज नहीं है, ये भी ध्यान रखना। उनकी आकांक्षा भी नहीं है को आपको चलाएं, लेकिन सन्यास लेने के पहले, कई जन्मों पहले, उनने इस प्रकार की भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, तुम मुझे ऐसी शक्ति देना, तुम मुझे ऐसा ज्ञान दो कि मैं सारे अपने मार्गदर्शन के साथ साथ, जैसे दिया अपने को प्रकाशित करने के साथ साथ दूसरे को भी प्रकाशित करता है, करता कि नहीं? दिया को ढूंढने के लिए दूसरे दिए की जरूरत पड़ती है? पड़ती है? नहीं पड़ती? नहीं, जलता हुए दिए को ढूंढने के लिए दिए की जरूरत पड़ेगी। बुझे हुए को हम दिया नहीं कहते, जलती अग्नि थोड़ी बुझी होती है, अग्नि तो जलती हुई होती है, राख होती है बुझी हुई। और कभी भी हाथ धोने के लिए किसी को शमशान की राख की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिस दिन शमशान की आंख से राख से हाथ धोगा, उसे जिंदगी से ही हाथ धो लेगा, है ना? समझ रहे हैं मेरी बात? तो दिए को ढूंढने के लिए दिए की जरूरत नहीं है, लेकिन दिया कैसे कहेंगे? जो जलता हुआ है, जो स्वयं प्रकाशित है और दूसरे को भी प्रकाशित। तो गुरु कौन है? जो अपने अंधकार को दूर करके तुम्हारे अंदर के अंधकार को दिखा रहा कि तुम अंधकार में हो, लेकिन तुम इस प्रकाश से चल के वहां तक पहुंच सकते हो जहां तक मैं पहुंचा हूं। आ रहा समझ में? तो गुरु किसे कहेंगे दूसरी भाषा में? गु माने गुण और रू माने आत्मा, है ना? गु माने गुण, रू माने रूप। जो परमात्मा के गुणों को और तुम्हारा जो रूप है शरीर, उसको तराश करके परमात्मा का जैसा साम्य रूप बना रहा है, सौम्य रूप बना रहा है, क्षमता से परिपूर्ण बना रहा है, करुणा से परिपूर्ण बना रहा है, और परमात्मा के गुणों को तुम्हारे अंदर पैदा कर रहा है। वो कौन? अब परिभाषा कितनी अच्छी है? गु माने गुण और रू माने जो तुम्हारे अंदर वो रूप उतार रहा है। राम को देखते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं? किसको बुरा लगता है? कौन सौभाग्यशाली है सर? राम को देख के किसको बुरा लगता है? नहीं लगता, है ना? लगता है किसी को? नहीं लगता। क्यों? और बार बार रामायण देखने के बाद मन उबता है? नहीं उबता। क्यों? क्योंकि जितने बार पुराण पुरुषों को हम सुनते हैं उतनी बार नयापन आता, क्योंकि जो जो हमारी जिंदगी बदलती जाती है तो हमारा ज्ञान वृद्धिंगित होता है, और जब ज्ञान वृद्धिंगित होता है, बढ़ता है, तो उस समय हमें नए नए राम के जीवन को सुनने को मिलता है। राम वही है, राम में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन राम की कहानी हमारे क्षोभसम के बदलने से, ज्ञान के, और आगे आ जाओ, ज्ञान के बदलने से बढ़ती जा रही है।
जिज्ञासा बढ़ रही। कितने बार रामायण को देख लिया, कितने बार गुरु नानक को पढ़ लिया, कितने बार कृष्ण की कथाएं पढ़ ली, पढ़ी कि नहीं? कितने बार महावीर के बारे में देख लिया, कितने बार गुरु से मिले, लेकिन प्यास नहीं बुझती। क्यों? वहां नित्य नई चीज है। आ रहा ना समझ में? तो पुराण पुरुष है वो, और वो तुम्हारे जिंदगी के अंदर उन्हीं गुणों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहें सीख, तो गुरु की परिभाषा क्या है? जिसके अंदर करुणा भरी हुई हो भीतर। चाबी लेने बाबूजी ले जाए तो जाओ, है ना? समझ में आ रहा है आपको कि वो खुद नहीं बोल रहा है, कौन बोल रहा है? करुणा बोल रही। उसकी करुणा बोल रही, क्योंकि पिछले जन्म में उसने ये प्रार्थनाएं की थी कि हे भगवान मुझे ऐसा ज्ञान दे। कुछ लोग कहते हैं भगवान मुझे ऐसा धन दे, कुछ लोग कहते हैं मुझे ऐसा जीवन दे कि मेरा जीवन दूसरों की सेवा में व्यतीत हो। आप लोगों ने देखा होगा पूरे विश्व में सिर्फ एक धर्म ऐसा, सिखों का धर्म, जो अपने मंदिर को मंदिर नहीं गुरुद्वारा कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? कहते कि नहीं? बोलो ना। देखो जिंदा हो तो जवाब दो, है ना? क्या कहते हैं? अब गुरुद्वारा का इतनी अर्थ होता है कि जिसकी करुणा से स्नान करके, जिसकी करुणा से प्रकाशित होके, जिसकी करुणा से अभिभूत होकर के, जिसकी करुणा से प्रेम से प्लावित होकर के, जिसकी करुणा से अनुग्रहित होकर के, जिसकी करुणा से कृतज्ञ होकर के तुम अब जीवों की दया के ऊपर आपो आप चल रहे हो। चलाना नहीं पड़ता है, चलाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक। मैंने तो नहीं देखा, आज जब प्रवचन चल रहा था आप ही लोगों ने बताया कि ऊपर एक पक्षी कितनी देर खड़ा रहा। एकदम स्टैंड, अपन ने पक्षी को उड़ते देखा, लेकिन वो खड़ा था बहुत देर तक। है, और लोग फोटोग्राफी कर रहे थे, वो भी सुन रहा था, कितना कांस्टेंट। यहाँ तो पक्षी कभी ठहर नहीं सकता आकाश में, हाँ, मेरे बगैर नहीं ठहर सकता। है ना? वो ठहरा हुआ था बहुत देर तक, एकदम वो हेलीकॉप्टर की तरह बिल्कुल रुका हुआ था। एक, है ना? तो कोई दिव्य आत्मा होगी, जा रही होगी, उसे लगा कि मुझे सुनना है, तो उसने अपना रूप बदल लिया और वो खड़ा हो गया, है ना? तो ये दिव्यता जैसे उतरती है, ऐसे गुरु के अंदर करुणा उतरती है। जैसे फूल के अंदर से सुगंध पैदा होती है, गन्ने के अंदर से मिठास पैदा होती है कि नहीं? उसी प्रकार से गुरु के अंदर से करुणा पैदा होती। बांसुरी में संगीत नहीं होता, बांसुरी में, लेकिन उसके अंदर से संगीत प्रकट होता है। आप हारमोनियम को, बेंजो को, वीणा को, सारंगी को, है ना, देख लो खोल करके, कुछ नहीं है उसमें। चलो मेरी खोपड़ी खोल के देख लो, कुछ नहीं है एक्चुअली। मांस मिलेगी, हड्डी मिलेंगे, मज्जा मिलेगी, और क्या मिलेगा? अभी तुम ठोके तो पट्ट बोलेगी ना, लेकिन इसी के अंदर वो सारी चीजें गुम्फित है। नारायण श्री कृष्ण से जब राधा ने शिकायत किया कि मुझे तुमसे ईर्ष्या है, बोले क्यों? बोले तुम जब देखो, जब बांसुरी को हाथ में रखते हो, मुझे तो आज तक हाथ में नहीं उठाया। तो नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि तुम में और बांसुरी में जमीन आसमान का अंतर है। मैं नहीं बोलता हूं तब भी तू बोलती है। तेरे अंदर ईर्ष्या है, तेरे अंदर जलन है, लेकिन इस बांसुरी ने ऐसा समर्पण किया कि अपने गले को कटा के छेद किया, अपने को पूरा रिक्त किया। देख, इस बांसुरी के अंदर आर पार दिखता है, इस बांसुरी में स्वयं का कुछ भी नहीं है, लेकिन जितना मैं फूकता हूं उतना ही बोलती है, और मैं नहीं सुनता तू तब भी बोलती है। नहीं बोलता तू तब भी बोलती है। तो ज्यादा बोलने वाले की इज्जत कम होती है, जो जितना कम बोलेगा उसकी इज्जत ज्यादा होती है। देखो एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत अच्छा है। आप किसी को पत्र लिखिए 4 पेज का, उसका असर नहीं पड़ेगा। खूब रो रो के लिखो, अरे यार कहाँ अपनी सारी कहानी लिख दिया,
और आधा आधे अक्षर छोड़ते जाएगा, सरसरी लाइन से देखते जाओ, जैसे अखबार देख रहे हो फटाफट रख देगा। फिर आप लिखो एक पोस्ट कार्ड, तो उसको पढ़ेगा, अरे यार ये क्या हो गया उसके यहाँ, और फिर रख देगा। और एक तार कर दो कमसून, खाना भी नहीं खाएगा, सीधा भागेगा, अरे यार पता नहीं क्या हो गया, तार आया, इमीडिएटली जाना, और सब काम छोड़ के दुकान सबको कह रहे तुम संभालो तो, और तुरंत बैग लेके कोई बैग भी ना ले जाए। तो कम शब्दों का प्रभाव ज्यादा या ज्यादा का? सब माता बहनें सुन लेना ध्यान से। घर में जितना कम बोलोगे, बांसुरी की तरह रहोगे, तो सबसे ज्यादा आपको ही हाथों में रखा जाएगा, है ना? तो जिन्होंने कम बोला, प्रार्थनाएं ज्यादा की, अनुरोध किया भगवान से, तो उनके अंदर से जैसे बांसुरी में से गीत निकला, वीणा में से स्वर निकले, है कि नहीं? उसी प्रकार से सर्वांग से करुणा निकल गई। कहें सीख गुरु। अब करुणा किसे कहते हैं? हमारे पास 3-4 शब्द हैं, उसको समझना आवश्यक है, नहीं तो आप फिर सब एक में कर लोगे। दया, दया एक चीज है, दान 2 चीज है, करुणा तीसरी चीज है। अब बताओ सबसे बड़ी कौन चीज है इसमें? क्यों? मैं तो प्रश्न पूछा, कहा है तो बताइए क्यों? मेरा तो प्रश्न बस एक नहीं चलेगा। नहीं करना यहाँ से, दान कहाँ से होता है? नहीं। अच्छा दया कहाँ से होती है? अभी नहीं बोल पाए। दया, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, दया में और करुणा में बहुत अंतर है। करुणा जो है आकाश में उड़ती है, बादलों की तरह है, वो कहीं भी बरसेगी। अब मेरे को सुन ले तू, फिर भी पढ़ाई बनती है। गुरु मैं भी पढ़ाई जानती हूँ। गुरुदेव मैं भी पढ़ाई करती हूँ, बताओ। है ना? करुणा पानी भरे हुए बादलों के समान है। वो अपना नहीं देखेगी, अपनी जाति नहीं देखेगी, अपना संप्रदाय नहीं देखेगी, वो खाली मनुष्य को नहीं देखेगी, वो तो कहीं पर भी बरसेगी। रेगिस्तान में भी जाके बरसेगी, और टीलों पे जाके भी बरसेगी, पर्वतों पे भी जाके बरसेगी, नदी पे भी गिरेगी, समुद्र में भी गिरेगी। भले पानी खारा हो जाए तो हो जाए, लेकिन गिरेगी ना। तो अमीर गरीब, तेरा और मेरा कोई भेद नहीं करती। उसका नाम क्या? तो यहाँ पे गुरु कौन है? कहें सीख गुरु। और दया में अभिमान होता है। एक छोटी सी घटना बताऊं, सुनेंगे आप लोग? बहुत छोटी सी है ना? एक लड़का पानी में गिर गया, एक बच्चा नहाने गया, पांव फिसल गया, पानी में गिर गया। लोगों ने कहा दौड़ो दौड़ो दौड़ो। तो एक वृद्ध व्यक्ति था, वो दौड़ गया, और दौड़ के उसने बच्चों को निकाला और बाहर ले आया। लोग बड़े खुश हुए, उसकी छातियाँ थी मली, बच्चे में प्राण आ गए। तो बच्चे ने उठ के उनके पांव छुए और कहा, चाचा आपने बहुत कृपा की, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, मेरे घर का चिराग बुझ जाता। पांव छुए उसने। एक दिन बाजार से जा रहा था, तो उसकी माँ भी साथ में थी। तो उसने जैसे ही देखा तो बोले, माँ देखो वो चाचा जा रहे हैं, उनने मुझे बचा। तो माँ गई, उनने भी कहा आपने बहुत कृपा की और मेरे घर के चिराग को बचा लिया, आइए घर में चाय पीने आइए। बोले नहीं बेटी, नहीं बेटी, चले। फिर 2-4-6 दिन के बाद बाजार से निकला, दोस्तों के साथ जा रहा था। तो उसने दोस्तों से कहा, देखो चाचा जा रहे हैं, उन्होंने मुझे बचाया है। दोस्तों ने भी पाँव छुए, बोले आपने बहुत कृपा की, तुम्हारा एक दोस्त खत्म हो जाता। फिर और 2-4 दिन के बाद निकले, वो जा रहा था, तो उसने ध्यान नहीं दिया, तो थोड़े चाचा को अनदेखा किया भी नहीं, ध्यान नहीं दिया था। तो निकला, तो चाचा दौड़े, उसका सिर पकड़, हाथ पकड़ा, बोले क्यों रे, भूल गया, तेरे को मैंने बचाया था, इतने जल्दी भूल गया। तो उसने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उसी नदी पे ले गया। बोले कहाँ ले जा? बोले नदी पे चलो। अब बोले मुझे इस पानी में फेंक दो। बोले क्यों? बोले खोल के आ जाओ दरवाजे के ना। बोले क्यों? क्यों?
तो बोले इसलिए कब तक तुम्हारा एहसान मानूंगा, हर बार तुम जहाँ मिलते हो एहसान जतलाते हो। तो उन्हें बचाया एक बार, 50 बार तो पूछ लिया मैंने, तेरे को बचाया तेरे को बचाया। ये दया है। ये क्या है? दया अहंकार के साथ होती है, अभिमान के साथ होती है। हम भिखारी पे दया करते तो बोलते ये ले जा, धंधा बना लिया, चले आते सबके सामने, ले जा दोबारा मत मिलना मुझे। क्या बोल के दिया? अब दान में भी ऐसे ही होता है। पहुंचे होली का चंदा लेने के लिए, आ जाते हैं, आप लोगों ने तो धंधा बना लिया है, ले जाए 5 रुपए। बोले बाबूजी कुछ नहीं होगा, कम से कम 25 तो लिखा, ले जाओ भैया, अभी तुम्हारे जैसे 25 मांगने वाले आने वाले हैं। इसमें भी अंतर आया, आया ना? करुणा ये नहीं कहेगी, करुणा एहसान नहीं जतलाएगी, करुणा घमंड से नहीं भरेगी, अहंकार का आलिंगन नहीं करेगी, आपके ऊपर एहसान नहीं करेगी। करुणा के पास था, बादल भरे थे तो बरसे, पिछले जन्म की पुण्याई थी और हमने कल्पना की थी, उस कल्पना के कारण से ही पानी बरसा, उसी कल्पना के या विचारों के या प्रार्थनाओं के माध्यम से ही करुणा फूट पड़ी। तो संत अगर आपके सामने बोल रहा है तो करुणा से बोल रहा, आपसे अपेक्षा रख के नहीं बोल रहा है। और जिस दिन अपेक्षा रखेगा तो आप समझना कि ये भी उसी कैटेगरी में है जिसमें हम रहते हैं। बस इतना है कि चोला पहन के रहते हैं, हम दूसरे कपड़े पहन के रहते हैं। करुणा बहुत बड़ी चीज़ है। और जिनके अंदर करुणा पैदा हो जाए, जैसे राम, जैसे कृष्ण, जैसे महावीर, इनकी उपस्थिति ही काम कर देती है। उपस्थिति मात्र। राम अगर वन को भी गए थे तो प्रजा की रक्षा के लिए गए थे। राम अगर वन को भी गए थे तो पिता के वचन को पूरा करने गए थे, लेकिन पिता से कुछ नहीं मांगा, नहीं, पिता से तकरार भी नहीं की और तर्क भी नहीं किए, विचार विमर्श भी नहीं किया। सिर्फ इतना ही कि अगर मेरे पिता ने वचन दिया तो माँ क्यों दुखी रहे, मैं जाता हूं वन की ओर। और भरत निस्वार्थ निरापेक्षर बंधु, भाई कैसा हो जिसके अंदर स्वार्थ भावना न हो। यहाँ तो संसार बहुत अजीब है। अगर बड़े भाई ने दुकान संभाली तो आखिरी में छोटे भाई को कुत्ता बता देगा, और छोटे ने संभाली तो बड़े भाई ने किया क्या, मेरी कमाई तो मेरी, तो उसको घर से निकाल देगा। कहाँ उसमें आत्मीयता, खून के रिश्ते कहाँ हैं? जरा भी नहीं है। घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और माँ बेचारी दुखी रहेगी, किसके पास जाए? हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो करुणा तो निरपेक्ष है, परमात्मा निरपेक्ष है, आकांक्षा रहित है, निरापेक्षर बंधु। एक ऐसा मित्र है परमात्मा हमारा, हम दुख में जब भी पुकारे, भले उसकी शकल ना दिखाई दे, लेकिन हमारा काम उसके नाम से होता है। लेकिन श्रद्धा हो तो होता है, नहीं तो नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं? करुणा। कहे सीख गुरु करुणा, तो गुरु तो नाव की तरह है। कैसे हैं? नाव की तरह। गुरु कैसे हैं? माझी की तरह। गुरु कैसे हैं? मशक की तरह। मशक जानते हैं? पानी भरने, जब कोई पार होता तो मशक पे बैठ के पार हो जाते हैं। नाव में बैठ करके पार। नाव कितनी भी जर्जर हो, भले देखने में बदसूरत हो, लेकिन जब भी पानी आएगा तो लकड़ी की नाव तुम्हें पार लगाएगी। और संगमरमर की नाव कितनी भी सुंदर हो, वो किनारे से टस मस नहीं होगी, भले छाती पे लगा के बैठ जाना और लेट जाना बस्तर बिछा के, तो भी वो नाव पार नहीं लगाएगी। ऐसो आराम में जीने वाले नहीं हो सकते गुरु आपके। जिन्होंने निष्प्रयता को अपना लिया है, त्याग को अंगीकार कर लिया, वो लोग है ना, वो लोग, वो साधक हमारा गुरु है। तो 6 धारा कार्य क्या करें यहाँ पे? ताते दुखहारी। अब मैं अपने फिर उसी विषय पे आ रहा हूं। दुख का ज्ञान आपको नहीं है ना, एक बात, दुख का ज्ञान आपको नहीं, आप दुखी नहीं, आप कष्ट में हैं। कष्ट किसे कहेंगे? जो वस्तु के अभाव में, जो इच्छित पदार्थ मांगने के अभाव में होता, उसका नाम क्या?
उसका नाम क्या? और दुख किसे कहते हैं? जो परमात्मा तत्व के अभाव में, आत्मज्ञान के अभाव में, जिस चीज का हमको ज्ञान नहीं है उसके अभाव में जो होता है। अभी गर्मी लग रही है और बिजली नहीं है तो क्या कष्ट होगा कि दुख? कष्ट होगा। और बिजली आ गई तो अरे वाह, तो लाइट आ गई, बैठिए ना आप थोड़ा 10 मिनट। ये कौन बोल रहा है अब? कष्ट खत्म, सद्भाव, अभाव चला गया और सद्भाव आ गया। कौन बोल रहा है? अरे यार मेरी आंख खराब है, दिखता नहीं। इतने बेटे पापा आपका नया चश्मा के बताना। अरे वाह, देखा मेरा बेटा बिना का चश्मा ले आया। उसके पहले 2 दिन पहले कह रहा था, 25 बार बोल दिया चश्मा लाके नहीं देता। वही बाप है, कष्ट में बड़बड़ा रहा था और सद्भाव में मुस्कुरा रहा है ना। तो ये आप समझ लो कि आप में से कोई भी व्यक्ति दुखी आज तक नहीं हुआ। मैं दुखी हुआ तो मैं तो यहां आ गया, क्योंकि मुझे संवेदन हो गया कि इन पदार्थों से मेरा सुख कभी आएगा ही नहीं। एक आशा आएगी, सुखाभास आएगा, है कि नहीं? जैसे छाया मुस्कुराती हुई दिखे तो आप पकड़ने जाएंगे तो हाथ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ में इसलिए नहीं आने वाली, वो एक प्रतिबिंब है। तो कष्ट भी एक प्रतिबिंब है ना। जैसे प्रतिबिंब सूरज के सद्भाव में, रोशनी के सद्भाव में बनता है, उसी प्रकार कष्ट भी पदार्थ की आशा के सद्भाव में बनता है। और जैसे प्रकाश हुआ, जैसे अंधेरा हुआ तो प्रतिबिंब चला गया। दर्पण प्रतिबिंब दिखाता है कि क्या? कौन प्रतिबिंब की आंख दिखाती है? तो अंधेरे में देखो। मैंने बताया ना, एक चीज के साथ कितनी चीजों का संबंध है। खाली आंख नहीं देख सकती, आंख के देखने के साथ रोशनी भी चाहिए, है ना। देखने का छोपसम भी चाहिए। अगर आंख का एक फिलामेंट गायब हो गया और आपके पास चश्मा नहीं है तो भी नहीं देख पाएंगे। आंख का आकार तो बचा है लेकिन भीतर के देखने की क्षमता समाप्त हो गई, है कि नहीं? तो भी नहीं देखेगा। तो आंख के पास देखने की क्षमता है, दर्पण के पास दिखाने की क्षमता है, लेकिन वहां रोशनी का होना आवश्यक। अब देखिए एक दूसरी बात, परमात्मा से संबंधित बात कर रहा हूं आपको। आपके मन में प्रश्न हो सकता है, क्या संत हमें चला करके परमात्मा के द्वार तक ले जा सकते हैं? हाँ, ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं? एक गहरी गुफा है, एक गहरी गुफा है और वहां कोई खिड़की नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंधेरे अंधेरा, और दिया ले जाना नहीं और प्रकाश करना है, मोमबत्ती ले जानी नहीं है, प्रकाश करना है। क्या करोगे आप? बस ठंडे पड़ गए, इतनी लंबी पड़े, कुछ नहीं। सूर्य के सामने खड़े होके प्रतिबिंब दिखाओ, भीतर रिफ्लेक्ट। क्या दिखाएंगे? हैं? बस वो हम लोग वही दर्पण है, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं परमात्मा के ज्ञान के सामने। आपके सामने खड़े होते तो आप भी जगमग जगमग करने लगते, क्योंकि आप बड़ी गहरी गुफा में, आपकी चेतना बहुत गहरी गुफा में। तो हम तो खाली उसके रिफ्लेक्ट को आपके सामने अपने दर्पण को यूं घुमा रहे हैं, एक्सीलेटिंग कर रहे, पंखा करता ना ऐसे, एक्सीलेटिंग करके घुमा रहे हैं, है ना। पहुंचा ना प्रकाश, तुरंत प्रतिबिंब पहुंचता है। आपके घर में अंधेरा हो और छप्पर में छेद हो और सूर्य निकला तो फर्स्ट क्लास उसकी एक रोशनी यूं आती है और घर में जगमग जगमग बंद। तो गुरु वही है जो परमात्मा के प्रकाश को, परमात्मा के ज्ञान को आपके पास तक पहुंचाते हैं। कहें सीख गुरु, तो गुरु किसके बस वसूल तो करें? जैसे फूलों से गंध ऑटोमेटिक बिखरती है, कि बिखरना पड़ती है, बिखरती है, अपने आप बिखरती है, बिखरने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे फूलों से सुगंध बरसती है, ऐसी गुरु के सर्वांग से
उनकी इंद्रियों से करुणा ऐसी बरसती है और वही करुणा तुम्हारा मार्गदर्शन बन जाती। ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा ओम नमः। हे सरस्वती माँ श्रुत देवी श्रुत देवता जिनवाणी माँ श्रवण करने में मन भटका हो इधर उधर गया हो हमें क्षमा करना। बात मैंने अधूरी छोड़ी थी, एक कुछ आधी पौन मिनट की है। तो सिख संप्रदाय के अंदर ईश्वर को नहीं माना, किसको माना? गुरु को माना। उनने उसका नाम लिखा गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे का अर्थ है जो गुरु के द्वार में जाएगा, गुरु के द्वार से निकलेगा वही परमात्मा से मिलेगा, बिना उसके है ही नहीं रास्ता। गुरु गोविंदो खड़े काके लागी पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो। तो हमारे लिए सर्वप्रथम गुरु है। आपको झिझकने ही नहीं, सोचने नहीं, क्योंकि मार्गदर्शक नहीं होगा तो आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहें सीख गुरु करुणा